धन्यवाद अतुल सर। मैं बैठ के ही पढ़ दूंगा क्योंकि वहाँ जाने पे उस कोने का ऑडियंस कट जा रहा है। माइक की प्लेसमेंट यहाँ वालों के लिए अच्छी है, वहाँ वालों के लिए मुश्किल है। तो मुझे बैठे बैठे यहाँ दिखा, हम सिनेमा वाले लोग हैं तो एंगल देखते हैं कि ये एंगल ज़्यादा परफेक्ट है, कोई पिलर छुप नहीं रहे हैं कोई, तो मैं बैठ के ही पढ़ देता हूँ। और ये नई किताब का 23 नंबर का वो है, गहरे अर्थों में समझा गया जीवन अपने कलात्मक संगठन में एक अलग पहचान बनाता है और एक समग्रता में अधिक सार्थक होगा। अगले दिन संदेश पाकर चिंतन सर आए। हम और चिंतन सर पूसा कैंपस में घूमने लगे। चिंतन सर ने पूछा, भविष्य की क्या योजना है? भाई साहब इधर आ जाओ ना, तस्वीर बहुत हो गया है, देखे पीछे। हाँ, क्षमा करिएगा। हाँ, तो चिंतन सर ने पूछा, आगे की क्या योजना है? सर, नौकरी करूंगा और क्या, कुछ और भी कर सकते हो। और क्या करूंगा मैं? जितने गुण ईश्वर ने तुमको दिए हैं उसमें 3-4 लोग और बन सकते थे। चिंतन सर ने कहा कि जितने गुण ईश्वर ने तुम्हें दिए हैं उसमें 3-4 और लोग बन सकते थे। ईश्वर ने 4 लोगों का गुण एक व्यक्ति में डाल दिया है, जैसे कि बार बार आरोप लग रहे हैं कि, पर वो निराधार है। आपके आरोप से मैं सहमत नहीं हूं। तो ईश्वर ने 4 लोगों के गुण एक व्यक्ति में डाल दिया। ऐसा क्यों किया उसने, ये सोचो। जब वो एक व्यक्ति को कई प्रतिभाओं से संवरित करता है तब उसकी चाहत होती है कि वो केवल अपने लिए ही नहीं वरन संपूर्ण समाज के बारे में सोचे। परमपिता हर काम बहुत विचार कर करता है। उसने तुम्हारे अंदर संवेदना, मननशीलता, वाक क्षमता, संघर्ष, जिजीविषा, अध्ययन, आकांक्षा, विश्लेषण की अप्रतिम क्षमता, अपराजेयता, सामाजिक सरोकार, जमीन की मिट्टी से तूफान खड़ा करने का जज्बा क्यों दिया? क्या मात्र इसलिए, बहुत सुंदर लाइन है, ये सब गुण आप में क्यों दिया ईश्वर ने? क्या मात्र इसलिए कि तुम एक धनवान, प्रतिष्ठित परिवेश की माधुर्य नंदिनी से विवाह करके एक प्रमाद एवं लिप्सा युक्त स्वतः जीवन जियो? कदापि नहीं। अगर एक सामान्य जीवन की चाहत परमपिता को तुमसे होती तो वो इस तरह न रचित करता जिस तरह गढ़ा है तुम्हें उसने। तो अनुराग को वो चिंतन जी उसके सर बोल रहे हैं, वो कोई गांव का कुम्हार नहीं, वो विश्वकर्मा है, सर्जक है, प्रजापालक है। बीच का छोटा सा लाइन में जंप करता हूँ, आगे चलता हूँ इंपॉर्टेंट लाइनों पे, क्योंकि माउथ फ्रेशनर बड़ा लंबा नहीं होना चाहिए, जैसा अतुल भैया ने बोला है, तो मैं छोटा करता हूँ। हाँ, मगही पान है, बहुत जल्दी भूल जाता है, बनारस में। हाँ, लाओ गुरु खा। ये तुम्हारा परीक्षा काल है, एक निर्माण का दौर। वो कुछ भी, वो यानी परमपिता, वो कुछ भी अनायास नहीं करता, वो सब कुछ सायास करता है। उसने तुमको बनाते समय ही ये सोचा होगा, ये अपने लिए नहीं जमाने के लिए जिएगा, ये अपना दर्द नहीं दूसरों का दर्द समझेगा, ये कबूतर के रेशमी परों में लुप्त होने वाला स्वजीवी नहीं होगा। बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि ये परीक्षा जहां तक तुमको पहुंचाना चाह रही थी पहुंचा चुकी है। इसके आगे अब रूटीन जिंदगी है। अब आगे का जीवन एक लकीर का जीवन है, उसमें कोई आह्लादित करने वाला तूफान नहीं है। अब तुम एक आदेश लेकर काम करने वाला ही बनोगे। यूपीएससी के बाद भी आदमी यही बनता है। तो अब तुम आदेश लेकर काम करने वाला ही बनोगे। अगर इस नौकरी के पायदानों पर चढ़ना चाह रहे हो तो अगर अपने अंदर की आवाज सुनोगे तब व्यवस्था तुमको एक किनारे कर देगी। आप में से सरकारी अधिकारी सब महसूस करते होंगे, जब अंदर की आवाज सुनोगे तो व्यवस्था तुमको एक किनारे कर देगी। अनुराग बोलता है, क्या करूं सर, मैं आपके अनुसार क्या करूं?
तुम बुद्ध बनो। मेरे कानों में चिंतन सर की आखिरी पंक्ति झंकरित होने लगी, तुम बुद्ध 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 बनो। और थोड़ा जम करता हूं, आखिरी का एक छोटा सा पैराग्राफ है। मैं कुछ कहता उसके पहले ही आंटी ने कहा, रात बहुत हो गई अनुराग, अब सोते हैं, कल बात करेंगे। जिस आंटी के घर में ये रहते हैं, जिनका बच्चा बाहर आगे जाता है। मैं रात में बहुत देर तक सोचता रहा, मेरी आंख बहुत देर से लगी। मुझे लगा मैं बुद्ध की तरह घर का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर जा रहा हूँ। चिंतन सर ने बोला था तुम बुद्ध बनो। मुझे लगा मैं बुद्ध की तरह घर का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर जा रहा हूँ। मैंने अंतिम बार अपने घर के बाहर से पूरे मकान को देखा और आखिरी बार पूरी गली को चल कर देखा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाह रहा था, उससे मन कमज़ोर हो सकता था। मैं वापस जा सकता था। मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। मैं पहाड़ों पर चढ़ रहा था, एक बहुत ऊंचे पहाड़ों की ओर, जहाँ से दूर दूर तक आसमान का शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा। मेरे कानों में एक आवाज़ आ रही थी, मेरी माँ की, मुन्ना मिल नहीं रहा, कहीं चला गया क्या? अरे उसको खोजो। मैंने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए ताकि कोई मोहक ध्वनि मुझे कमज़ोर न कर सके। आंटी की आवाज़ आई, अनुराग तुम्हारी चाय। तुम नींद में अपने दोनों कान बंद क्यों कर रहे थे? धन्यवाद।